What about your own political ambitions? Some people are suggesting now that Arvind Kejriwal has political ambitions. Arvind Kejriwal is from Hisar. What is happening in Hisar is a indirect manifestation of Arvind Kejriwal's own political ambitions, which are coming to the surface now. Arnab, I have made it very clear, and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life, and I don't want to hold any post in my life. And I have no political ambitions. Does that apply to all the core members of your team? It does. I can talk about myself, I have no political ambitions. And you will never fight an election, you will never seek a political post? I'll never fight an election. I'll never fight an election. अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं ये मानूंगा कि अन्ना जी का आंदोलन है ये। अन्ना जी तो इनकैश नहीं कर रहे, अन्ना जी तो उनकी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। अन्ना जी पार्टी में होंगे? अन्ना जी ने अनाउंस किया है कि वो बाहर से रह के मॉरल फोर्स का काम करेंगे। उस दिन अगर आप उनका भाषण सुने लास्ट डे वाला, उन्होंने कहा कि मेरे साथी संसद में जाएंगे और मैं बाहर से इनके कान खींचूंगा अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं। फिर उसके बाद उनका ब्लॉग आया, उस ब्लॉग में उन्होंने लिखा कि जिस दिन ये पार्टी सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता में पड़ेगी, मैं अपने आप को अलग कर लूँगा, और जिस दिन अन्ना अलग कर लेंगे मैं भी अपने आप को अलग कर लूँगा। बिकॉज इस खेल के अंदर अगर ये पार्टी पड़ गई तो उसके लिए तो हम लोग नहीं आए। तो अन्ना हजारे अगर पार्टी से अलग होते हैं तो आप भी पार्टी से अलग हो जाएंगे? बिल्कुल। बिन्नी मेरे पास शाम को आए थे बिन्नी, तो मेरे साथ जब बात हुई उन्होंने कहा मेरे को कोई पद नहीं चाहिए मेरे को, मैं तो यहाँ पे मिशन के लिए आया हूँ। तो फिर मीडिया में आने लगी खबरें, तब वो लोग उनके घर गए थे पूछने भाई कोई नाराज़गी है, तो वो बोले मैं तो नाराज़ नहीं हूँ। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए, तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। अगर अरविंद भाई ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो उनसे बड़ा मेरे ख्याल से कोई झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान को साक्षी मानकर उनको कसम खानी होगी अगर इस बात को अगर उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि मैंने कभी उनसे जाके ये बोला होगा मुझे आप लोकसभा टिकट दे दीजिए, या मैंने उनसे जाके ये बोला हो कि भाई मुझे विधानसभा टिकट दे दीजिए, कभी जाके मैंने ये बोला हो कि मुझे आप मंत्री बना दीजिए। आपकी नीतियां क्या हैं ये कब पता चलेगा? देखिए, एक जो अभी पार्टियां करती हैं, ये हर पार्टी 4 लोगों की एक मैनिफेस्टो कमेटी बना देती है। वो एक ऐसी कमरे में बैठ जाती है और ऐसे है कि जैसे उनको देश की सारी समस्याओं का पता है और सारे समाधान पता है। हमारे यहाँ पे मैनिफेस्टो इवॉल्विंग प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस होगा। हम 4 मुद्दे लेके चले, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, जन लोकपाल बिल और ग्राम स्वराज के डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। इन 4 मुद्दों से शुरू करते हैं और इसमें ये मैनिफेस्टो उनका अपना होगा, उनकी अपनी पार्टी का होगा। ये जनता की पार्टी है, हमारी पार्टी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अगर एक त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो अरविंद केजरीवाल उसमें क्या करेंगे? हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जो लोग हमें वोट दे रहे हैं वो ईमानदारी के लिए वोट दे रहे हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त होकर वोट दे रहे हैं। तो ये क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल ना बीजेपी के किसी चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे ना कांग्रेस को करेंगे। 100% क्लियर। तो क्या 2005 का बिहार रिपीट होगा जिसमें फिर से चुनाव के लिए जाना पड़ेगा? बिल्कुल हो सकता है, या बीजेपी कांग्रेस वाले खुल के मिलके बना ले, पीठ पीछे तो साथ हैं ही वो दोनों। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसमें एक सरकार बनाने के लिए उसकी कुंजी अरविंद केजरीवाल के हाथ में है, तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? हम सत्ता के लालच के लिए अंदर नहीं जा रहे। अगर हम सत्ता के लालच के लिए अंदर जाते तो आज मैं इस यहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ आपको गोलमोल बात कह देता, नहीं देखेंगे, अगर जनता का ऐसा ही हुआ तो गठबंधन का देखेंगे। पर हम कोई गठबंधन की सरकार बनाने नहीं जा रहे। हम सीधे भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं, और बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आप भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। और अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हुए तो ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे, लेकिन आप जोड़ तोड़ की सरकार में नहीं शामिल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। ये क्लियर है? ये क्लियर है। अगर हो जाए ना तो ये टीवी वाला प्रोग्राम दिखा देंगे। किरण बेदी भी हमारे साइड होती तो ये बड़ा पोटेंट फोर्स इतना मोह था तो आंदोलन के टाइम में क्यों नहीं कहा कि बीजेपी के साथ हैं हम लोग? छुपा के क्यों रखा? अब ये अरुण जेटली जी ने उस दिन कहा कि हम तो इनसे बहुत लंबे समय से संपर्क में थे, तो इसका मतलब आंदोलन के अंदर ये बीजेपी के प्लांट थे ये सब लोग।
बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आज आपकी पार्टी ने किरण बेदी पर जैसे हल्ला बोल दिया है। इतने दिन तो आप लोग सब साथी संगी थे, साथ साथ झंडा उड़ाते थे, साथ साथ सारा कुछ काम करते थे अन्ना के आंदोलन में, साथ साथ दिखते रहे। आज ये आप क्यों कहने लगे हैं कि किरण बेदी जो थी वो बीजेपी की प्लांट थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट में, अन्ना के मूवमेंट में? बीजेपी की प्लांट थी ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने भी बोला है। तो इसका मतलब आंदोलन के अंदर ये बीजेपी के प्लांट थे ये सब लोग? ये टीवी चैनल वाले चला रहे हैं प्लांट थी प्लांट थी प्लांट थी, कोई प्लांट। मैं जाना चाहता हूँ रिपब्लिक डे को। हाँ, मेरे को नहीं बुलाया इन्होंने, लेकिन इनवाइट नहीं किया ना, पता नहीं क्यों नहीं किया। तो कैसा गणतंत्र है ये वीआईपी लोगों का गणतंत्र है क्या? अगर 26 जनवरी तक ये नहीं मानते, इस पूरे राजपथ को लाखों लोगों से भर देंगे हम लोग। पूरे देश से लोग आएंगे, पूरे देश से लोग आएंगे और राजपथ पे इस बार झांकियां नहीं निकलेंगी, राजपथ पे इस बार जनता होगी। शिंदे कौन होता है कहने वाले? मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, शिंदे है। दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो कहाँ बैठेगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री ये तय कर सकता है कि शिंदे कहाँ बैठेगा, लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ बैठेगा ये शिंदे तय नहीं करेंगे। कह रहे गणतंत्र दिवस मनाएंगे, किसके लिए गणतंत्र दिवस मनाएंगे? बैठ के यहाँ पे झांकियां देखेंगे वीआईपी वाले। मैं जाना चाहता हूँ रिपब्लिक डे को। हाँ, मेरे को नहीं बुलाया इन्होंने, लेकिन इनवाइट नहीं किया ना, पता नहीं क्यों नहीं किया।